हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, कल की वीडियो जो हम लोगों ने देखी थी उसमें देखी थी जैसे एक बुग्याल था, उसका नाम क्या था, पंबाली कांठा बुग्याल। तो उसे मतलब जेब आरक्षित घोषित किया गया था। ये वाले हमने पॉइंट देखे थे कि बुग्याल किस तरीके से क्या है, जिन्हें हम अल्पाइन पाश्चर या घास के मैदान भी कहते हैं। इसके अलावा जैसे राज्य का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, वो हमने देखा था। ठीक है, तो ये हमने मतलब कल की वीडियो में फिनिश कर लिए थे। आज हम आगे देखने वाले, तो आप लोग देखिए क्या कहता है आज की उस वीडियो में। तो ऊपर लिखा हुआ है कि उत्तरकाशी जनपद में प्रसिद्ध गुफाएं। क्या है? उत्तरकाशी जनपद में प्रसिद्ध गुफाएं। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है, देखिए कि प्रकटेश्वर प्रकटेश्वर गुफा उत्तरकाशी के ब्रह्मकाल में स्थित है। ठीक है, जो हमारी ये गुफा है प्रकटेश्वर प्रकटेश्वर गुफा उत्तरकाशी के कहाँ पे है, ब्रह्मखाल में स्थित है। मतलब जो पर्टिकुलर प्लेस होगा, अब ये कौन सा आएगा हमारा, ये ब्रह्मखाल आएगा। इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा अगला क्या कहता है, अगला कहता है कि पांडव गुफा। कहने का मतलब पांडव उस समय यहाँ से गुजरे होंगे और उसी का नाम पे क्या रख दिया होगा, इसका नाम पांडव गुफा। तो पांडव गुफा कहाँ हो जाएगी हमारी, गंगोत्री में। और गंगोत्री कहाँ आता है पर्टिकुलर स्थान, उत्तरकाशी में। तो पांडव गुफा भी कहाँ हो जाएगी हमारी, उत्तरकाशी में। इसके अलावा अगली गुफा कौन सी है, तो अगली गुफा कौन सी है, तो मातंग ऋषि गुफा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एक इस नाम के मतलब मातंग ऋषि नाम के तपस्वी थे, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की और उसी के नाम पे क्या रख दिया गया, इस गुफा का नाम मातंग ऋषि गुफा। और ये कहाँ पे है, तो मातली गांव पड़ता है। ठीक है, मातली एक स्थान है उत्तरकाशी में, तो वहाँ पे ये स्थित है। कहाँ कहाँ पे, मातली गांव उत्तरकाशी में। इसके अलावा अगला देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है क्या, सिरंगी गुफा। क्या कौन सी गुफा है ये, सिरंगी गुफा। तो सिरंगी गुफा उत्तरकाशी में मोरी विकास खंड में स्थित है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे जाना तो आपको मोरी विकास खंड में जाना पड़ेगा और उस विकास खंड में सिरंगी गुफा स्थित है। ठीक है, ये हमारा है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे आप लोगों ने एक स्थान पढ़ा होगा उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में। अब हम देखेंगे क्या क्या चीज़ आएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है क्या, जानकी चट्टी। ठीक है, क्या है, जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी। ठीक है, दोनों के दोनों उत्तरकाशी में ही आते हैं, लेकिन कुछ एरिया इनका अलग डिस्ट्रिक्टों में फैला हुआ है, लेकिन अधिकतर उत्तरकाशी में ही है। जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी। तो ये यमुनोत्री के पास में स्थित है। कहाँ पे है, यमुनोत्री के पास स्थित है। और प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक है, क्या है, प्रमुख पर्यटन स्थल है जो यात्रा पड़ाव के मुख्य मार्ग है। ठीक है, हनुमान चट्टी और जानकी चट्टी कहाँ पर है, यमुनोत्री के पास में। और क्या है, ये पर्यटन स्थल है। ठीक है, इसके अलावा आगे क्या कहता है, आगे देखिए। आगे एक स्थान आता है ओसला। ठीक है, ओसला। तो ओसला जो नामक पर्यटन स्थल है, ये भी कहाँ पे है हमारा, यमुनोत्री क्षेत्र में। ठीक है, सिंपल से दे देगा कि ओसला नामक पर्यटन स्थल कहाँ है हमारा, ये तो यमुनोत्री में। पर्टिकुलर स्थान यमुनोत्री और उत्तरकाशी में। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे क्या कहता है कि पर्यटन स्थल हर की दून। ठीक है, हर की दून बेसिकली क्या है कि बुग्याल के लिए जाना जाता है। जैसे मैंने बताया था ना आपको, बुग्याल घास के मैदान होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये आ गया है, पर्यटन स्थल है हर की दून। इसमें देखिए क्या कहता है। इसमें सबसे पहले कहता है कि हर की दून पर्यटन स्थल कहाँ है, तो रवाई क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा रवाई कांड, तिलाड़ी कांड जो हुआ था, तो उसी में आता है हर की दून पर्यटन स्थल रवाई क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि हर की दून जो है, हर की दून फतेह पर्वत की गोद पर बसा हुआ है। ठीक है, एक तो हर की दून चल गया पता, कहाँ हमारा, उत्तरकाशी में एक बुग्याल है। ठीक है, और फतेह पर्वत की गोद में। तो फतेह पर्वत भी कहाँ होगा हमारा, ये उत्तरकाशी में है। और ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, टिहरी गढ़वाल नहीं लगाना है ना, उत्तरकाशी लगाना आएगा। तो आगे देखते हैं आगे क्या कहता है कि हर की दून घाटी में सूपिन नदी बहती है। ठीक है, कौन सी नदी बहती है, सूपिन नदी बहती है। ठीक है, रूपिन सुपिन जो आगे मिलकर टोंस नदी का निर्माण करती है, तो उसी में सूपिन नदी बहती है। कहाँ पे, हर की दून में। आगे देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि इस क्षेत्र के इष्ट देवता, इस क्षेत्र के जो इष्ट देवता है वो समसु हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो पूरा का पूरा ये रवाई वाला इलाका है, पर हर की दून वाला जहाँ फैला हुआ है फील्ड, तो वहाँ के जो इष्ट देवता होंगे वो समसु देवता होंगे। और समसु देवता की जो पूजा होती है वो दुर्योधन के रूप में होती है। ठीक है, तो ये अच्छा फैक्ट है। किस रूप में होती है वाली, तो दुर्योधन के रूप में होती है। किसकी पूजा, समसु समसु देवता की। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं अब हम। तो पर्यटन स्थल हम लोग देख रहे हैं, तो अगला जो पर्यटन स्थल होगा वो आप लोगों ने भली भांति जानना होगा कि पर्यटन स्थल कौन सा, ये हमारा हरसिल है। आप लोग जानते हैं कि हरसिल सेवों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसी में देखेंगे हम पूरा का पूरा पॉइंट टू पॉइंट।
तो देखिए सबसे पहले कहता है कि हर्षिल उत्तरकाशी जिले में क्या एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, ठीक है। कहाँ आता है हर्षिल, हमारा उत्तरकाशी में आता है, पहला पॉइंट चल गया पता। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कहता है कि हर्षिल को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो हर्षिल को क्या कहा जाता है, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कोशानी, तो कोशानी भी है, लेकिन कोशानी को किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। हर क्वेश्चन में अंतर है। इसके अलावा आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि हर्षिल में जो सेब का बागान है, आप लोगों ने जाना होगा हर्षिल क्या है कि सेब के बागान के लिए जाना जाता है। हर्षिल में सेब का बागान लगाने का श्रेय किसे आता है, फ्रेडरिक विल्सन को जाता है, ठीक है। किससे आता है, फ्रेडरिक विल्सन को जाता है, जो सेब की एक प्रजाति है बिल्सन, ठीक है। तो आ जाएगा बिल्सन किसकी प्रजाति है, तो बिल्सन किसकी प्रजाति है, सेब की प्रजाति है। और किसने यहाँ पे करा इसका, सेब का लाने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को, ठीक है। इतना आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है, फ्रेडरिक विल्सन ने। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि हर्षिल में आलू की खेती की शुरुआत किसने करी, मतलब जो हमारा हर्षिल वाला इलाका है वहाँ पे आलू की खेती की शुरुआत किसने करी, तो ये भी किसने करी थी, हमारी विल्सन ने करी थी, ठीक है। किसने करी थी, ये विल्सन ने करी थी, ठीक है, जिसे पहाड़ी विल्सन भी कह देते हैं हम। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है कि विल्सन का जो विवाह हुआ था वो उत्तरकाशी के मुखवा गांव आप सभी ने जाना होगा, ठीक है। आप लोग सभी जानते हैं मुखवा गांव की रायवती, ठीक है, गांव की रायवती से हुआ है, ठीक है। किससे हुआ था, मुखवा गांव की जो थी रायवती से हुआ था। और विल्सन ने हर्षिल में एक मिनट रुकिए, ये कहता है कि विल्सन ने हर्षिल में विल्सन कॉटेज 1864 में बनवाया था। कहने का मतलब क्या था, एक रहने का क्या था, एक निवास स्थान था। और ये कब बना था, 1864 में, ठीक है। विल्सन ने हर्षिल में विल्सन कॉटेज कब बनाया था, 1864 में, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं। आगे कहता है कि स्थानीय लोग उसे पहाड़ी विल्सन, मतलब जो वहाँ के जैसे मान लीजिए आसपास वाले इलाके होगा, जैसे मान लीजिए ये हर्षिल है तो यहाँ के जो आसपास वाले होते हैं स्थानीय लोग उसे पहाड़ी विल्सन या राजा विल्सन कहा करते थे, ठीक है। तो पहाड़ी विल्सन के नाम से भी प्रसिद्ध था और राजा विल्सन के नाम से भी प्रसिद्ध था। आगे देखते हैं आगे कहता है कि हर्षिल क्या एक छावनी शहर है। कहने का मतलब यहाँ पे जो हमारे सेना के कैंप होते हैं वो भी यहाँ पे लगते हैं। तो एक छावनी शहर है जहाँ अभी महार रेजिमेंट की बटालियन है, ठीक है। कौन सी रेजिमेंट यहाँ पे स्थित है, तो महार रेजिमेंट की बटालियन स्थित है, मतलब यह है, ठीक है, महार रेजिमेंट की बटालियन स्थित है। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है कि हर्षिल के टंकोर घाटी में, तो हर्षिल में घाटी पड़ती है उसका नाम क्या है, टंकोर घाटी में जलंधरी नदी बहती है, ठीक है। जलंधरी नदी बहती है हर्षिल के टंकोर घाटी में, ठीक है। कौन सी नदी बहती है, जलंधरी नदी बहती है। इसे आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। आगे देखते हैं आगे कहता है कि हर्षिल में भागीरथी तट पर 1818 में, जो हर्षिल है वो हमारा भागीरथी के तट पर है। मैं भी बताऊंगा आपको, पूरा देखना इसे। हर्षिल में भागीरथी तट पर 1818 का बना लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है। ये तो कोई इंपॉर्टेंट हुआ नहीं, लेकिन आप लोग याद रखना, हो सकता है क्योंकि 1818 का तो पूछ भी सकता है। तो हर्षिल में भागीरथी तट पर 1818 का बना लक्ष्मी नारायण मंदिर भी, क्योंकि सन काफ़ी पुरानी हो गई ना, तो ऐतिहासिक मंदिर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं आगे क्या कहता है कि हर्षिल हल्के छिलके वाले राजमा दाल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो हर्षिल किसके लिए प्रसिद्ध है, एक तो है ही सेबों के लिए, इसके अलावा छिलके की राजमा दाल उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। अब देखिए जो हमारा हर्षिल है ये भागीरथी, जैसे मैंने बताया ना आपको ये वाला मंदिर है लक्ष्मी, तो भागीरथी और जलांधरी नदी के संगम पर ये स्थित है, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। भागीरथी और जलांधरी नदी के संगम पर ये स्थित है क्या, हर्षिल, ठीक है। अब आप लोग अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।